टॉपिक रेक्टिफिकेशन है, बट उससे पहले एक बेसिक एंट्री करते हैं जो तुम्हारे रेक्टिफिकेशन के ही चैप्टर में है। अंसारी स्टोर्स ओइंग $50 राइट ऑफ एज इरिवोकेबल डेट्स। मतलब अंसारी स्टोर्स को हमें पैसा देना था लेकिन अब वो नहीं दे रहे, तो उसको बैड डेट्स या इरिवोकेबल डेट्स के तरह आप लिख दीजिए, अब वो पैसा नहीं आने वाला। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज create provision for doubtful debts $250, make journal entries and post to ledger। तो सबसे पहले कोई भी इरिवोकेबल डेट्स या कोई भी बैड डेट्स अपने लिए क्या है भाई, अपने लिए तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना, तो अपने को उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो आंसर में सबसे पहले जर्नल का हम क्या करेंगे, इरिवोकेबल डेट्स अकाउंट डेबिट, इरिवोकेबल डेट्स डेबिट, डेबिट के अंदर $50। ओके। और पैसा किससे लेना था, अंसारी स्टोर्स जो कि हमारे डेटर थे, लेकिन अब वो हमको पैसे दे ही नहीं रहे और हमको उनको राइट ऑफ करना है। तो जो भी बैड डेट्स है वो तो एक्सपेंसेस या लॉसेस है इसलिए डेबिट हो गया, और जिससे पैसा लेना था अब नहीं मिल रहा है। हमेशा डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन क्योंकि अब नहीं मिल रहा उनसे तो क्रेडिट में जाना पड़ेगा। तो लिखो अंसारी स्टोर्स क्रेडिट में 50। ओके। एंड नरेशन इज राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज डन। अब सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, मेक क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 250। मतलब हमको यदि कोई भी प्रोविजन बनाना है तो ऑब्वियसली प्रोविजन बनाओ, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे एक्सपेंसेस पार्ट बढ़ाने पड़ रहे। प्रोविजन यदि मैं नया क्रिएट कर रही हूँ तो मेरी इनकम, दैट इज मेरा प्रॉफिट कम होगा, और वो मैं कैसे करूंगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके। तो प्रोविजन एंड रिजर्व ट्रायल बैलेंस में भी हमने सीखा एनी प्रोविजन एनी रिजर्व हैज अ क्रेडिट नेचर, और वो बनाने के लिए मेरा प्रॉफिट कम होगा इसलिए मुझे इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट विल बी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट 250। ठीक है। क्यों इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करना पड़ा, क्योंकि प्रोविजन बनाना है, और प्रोविजन इटसेल्फ क्रेडिट नेचर का होता है इसलिए क्रेडिट में डालो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 250। एकदम शांति से समझ समझ के लिखो। नरेशन में लिखो क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो इरेवोकेबल डेट्स बनाओ अकाउंट, अंसारी स्टोर्स भी बनाओ। मैं यहाँ पे छोटा सा टी फॉर्मेट बना देती हूँ। irrevocable debts, then you have Ansari stores, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट। सो
अपन कैसे पोस्टिंग करेंगे? इरिवोकेबल डेट्स के डेबिट में अंसारी स्टोर्स, ठीक है, इरिवोकेबल डेट्स के डेबिट में अंसारी स्टोर्स 50, और अंसारी स्टोर्स के क्रेडिट में इरिवोकेबल डेट्स 50। अंसारी स्टोर्स के क्रेडिट में इरिवोकेबल डेट्स 50। ओके, तो ये अपना फर्स्ट एंट्री का लेजर पोस्टिंग हुआ है। अब सेकेंड एंट्री, इनकम स्टेटमेंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैम मैम हाँ, अंसारी स्टोर्स में बैलेंस कैरी डाउन नहीं होएगा? मैंने जो क्वेश्चन लिखा उसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। जो आप टेक्स्ट बुक से देख रहे हो उसमें ओपनिंग बैलेंस भी है, मैंने सिर्फ उतना ही पार्ट लिया, इसलिए मैं बैलेंस कैरी डाउन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अभी देखो, इनकम स्टेटमेंट का तो अकाउंट बनेगा नहीं। नेक्स्ट एंट्री में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टी फॉर्मेट में। तो यदि मैं बोलूं इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के क्रेडिट में इनकम स्टेटमेंट 250। ठीक है, तो ये हमने जर्नल भी बनाया इसका और लेजर भी बनाया। अब कई बार एग्जाम में ना ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का एरर्स पूछते हैं, तो वो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट को कैसे ठीक करना है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ स्टेशनरी। मैम इनकम स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बन सकता? हाँ, उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे ना, वो पूछा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीदना मतलब एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्टेशनरी $30 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। और ये सारा बोल रहे हैं रेक्टिफाई करो। ठीक है, परचेज ऑफ स्टेशनरी $30 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो हमेशा अपना दिमाग कैसे चलना चाहिए? अरे हमने स्टेशनरी परचेज किया तो इसका राइट एंट्री क्या होगा? स्टेशनरी परचेज किया तो राइट एंट्री सबसे पहले माइंड में सोचो, व्हाट इज द राइट एंट्री? तो स्टेशनरी परचेज करने का राइट एंट्री क्या होगा? ऑब्वियसली स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और पैसा निकला है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो राइट कैश एंट्री, अकाउंट क्रेडिट। हाँ लिखो एक बार राइट एंट्री। स्टेशनरी डेबिट में 30, और क्योंकि कैश बाहर गया है तो कैश क्रेडिट में 30। ये राइट एंट्री होता है। बट अब सोचो इन्होंने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री क्या होगी? डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को इन्होंने डेबिट कर दिया है। तो देखो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं हम भी रॉन्ग एंट्री में। परचेज डेबिट में है 30, ये लिखा है। अब मैं तुमको एक ट्रिक बताती हूँ, सुनो ट्रिक को ध्यान से सुनो। जब भी तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई भी सम करो, फुल अटेंशन इधर दे बेटा। दिमाग में इन योर माइंड यू थिंक ऑफ द राइट एंट्री, व्हाट दे शुड हैव डन। दे शुड हैव डन स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट, वो तो उन्होंने नहीं किया, तो वो अब कर दो। आरव क्या पूछना है बेटा? Which was smaller मैम amount.
assume that it is paid by cash if यू हैव, question में. हाँ मतलब कैश या बैंक किसी से तो पेमेंट हुआ ही होगा ना, तो तू कैश स्लैश बैंक भी लिख दे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। Okay. मैम बट परचेज के नीचे कैश आएगा ना रॉन्ग एंट्री में? हाँ, परचेज के नीचे कैश आएगा क्योंकि पेमेंट तो हुआ ही है ना 30। बट अभी सुनो, ट्रिक सुनो, मजा तो ट्रिक में है। एक छोटी सी ट्रिक से तुम फटाफट कैसे आंसर में पहुंच सकते हो, सुनो। इन योर माइंड थिंक, उसको क्या चीज डेबिट करनी चाहिए थी। देखो गलती तो सिर्फ इतनी की ना कि परचेज को डेबिट कर दिया, जबकि होना चाहिए था स्टेशनरी डेबिट। ये बात मान रहे हो? स्टेशनरी डेबिट होना चाहिए था, लेकिन परचेज को डेबिट कर दिया। तो तुम्हारा माइंड कैसे चलना चाहिए पता है? जो राइट बात थी और नहीं करी, वो हम अब करेंगे। स्टेशनरी डेबिट करनी चाहिए थी, नहीं की, हम अब डेबिट करेंगे। और जो रॉन्ग था उसका हम रिवर्स कर देंगे। जो परचेज उसने गलती से डेबिट किया वो हम रिवर्स कर देंगे, दैट इज परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो तुम डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री पे पहुंच जाओगे। रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री क्या है? मैम इसको स्टेशनरी, रिकंसाइल एंट्री बोलते हैं कि रेक्टिफाइड एंट्री? आप रिकंसाइल एंट्री भी बोल सकते हो, रेक्टिफाइड एंट्री भी बोल सकते हो। टॉपिक ही एरर मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ना? तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या है? जो चीज नहीं किया था, स्टेशनरी को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर। तो तेरी रेक्टिफाइड एंट्री डायरेक्ट पहुंचने का तरीका क्या है? स्टेशनरी को डेबिट कर, स्टेशनरी डेबिट 30, ठीक है। और जो गलती से तुमने परचेज को डेबिट कर दिया था, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, जो तुमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया था, उसको सही करने के लिए अपना मिस्टेक क्रेडिट कर दे। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। Miss, can we do that reversal thingy that was there in the videos? हाँ, हाँ आप मैम, वैसे इवन भी दैट कर इज वेरी सकते हो। अमेजिंग। हाँ, आप है ना रिवर्सल भी कर सकते हो, उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। रॉन्ग को रिवर्स मारो तो कैसा होगा फिर वो? कैश डेबिट और परचेज क्रेडिट, एंड फिर आप राइट और रिवर्स को कंपेयर करो। तो कैश कट रहा है डेबिट में और क्रेडिट में कैश कट रहा है, और बचा क्या आपके पास? स्टेशनरी डेबिट परचेज क्रेडिट। बट यदि आप हाँ अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लो कि जो राइट है और जो नहीं हुआ वो हम अब कर देंगे, दैट इज स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और जो रॉन्ग है उसका रिवर्स कर देंगे। परचेज डेबिट था, वो रॉन्ग किया, उसका रिवर्स कर दो तो परचेज को क्रेडिट कर दो 30 से। तो यू गेट डायरेक्टली द आंसर, डायरेक्ट आंसर पे आ गए। ऐसा सोच के आप डायरेक्ट आंसर। एनीवेज ये इतना सारा वर्किंग नहीं चाहिए, एग्जामिनर को तो सिर्फ ये रेक्टिफाइड एंट्री ही चाहिए ना। मैं एक और करवाती हूँ, तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैम लेकिन दो एंट्री डाल के क्या मतलब है उसका? ऐसे लोग कभी कभी ऐसे क्यों करते हैं रिवर्सल? इसका वो एडवांटेज क्या है? ह्यूमन एरर है ना, गलती हो जाती है, तो अभी क्या करेंगे ना। ह्यूमन एरर है तो अपन को ठीक करना है। ट्राई करके देखो ये परचेज। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि हम वो रिवर्सल वाला क्यों करते हैं? इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग वन रेक्टिफाइड एंट्री, व्हाई डू वी डू द करेक्ट एंट्री एंड देन द रिवर्स रॉन्ग एंट्री? क्योंकि हम वो उसका एडवांटेज। रॉन्ग एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं किसी बैक डेट पे, तो वहां पे जाके हम कितनी बार उसको ठीक करेंगे? तो इससे अच्छा वो जो हुई, वो अकाउंट मतलब जो बुक कीपर है उसने पंच कर दी है वो एंट्री। अब आज के डेट में वो जा चुकी थी वो पहले वाली, अब आज के डेट में उसको रेक्टिफाई कर दो, नहीं तो बैक बुक्स खोल के कितना ठीक करते बैठोगे। करेक्ट ना? तो हाँ। परचेज ऑफ मशीनरी $600, purchase of machinery $600 recorded as purchase। अब मैं इसको ना एक ट्रिक से तुमको सॉल्व करवाती हूँ। परचेज ऑफ मशीनरी $600, तुम बताओ कि राइट में क्या होना चाहिए था? जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम एसेट को ही डेबिट करते हैं, राइट? परचेज को डेबिट नहीं करते। जब एसेट बेचते हैं तो एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो मैंने यदि कोई मशीनरी खरीदी तो मुझे मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था ना, वो तो मैंने किया नहीं। तो अब कर दो,
तो मशीनरी अकाउंट डेबिट अब कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट अब कर दो। एंड मैंने इसको गलती से क्या कर दिया, रिकॉर्डेड एज परचेज, और परचेज का नेचर तो डेबिट ही होता है, तो ऑब्वियसली मैंने उसको डेबिट में ही रिकॉर्ड किया होगा परचेज को। मैंने परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, तो अब मुझे उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, मैंने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, मशीनरी खरीदने में मुझे मशीनरी डेबिट करना था, मैंने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं, मैं पूछ रही हूं आपसे, आपको परचेज क्रेडिट। परचेज को क्रेडिट करो, जो गलती से डेबिट कर दिया था परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, उसको क्रेडिट करो, परचेज क्रेडिट। अच्छा मैं लॉन्ग वे से जाके भी बताती हूँ, परचेज क्रेडिट 600, ये डायरेक्ट आंसर आया है। चलो अब लॉन्ग वे से भी एक बार इसको समझ लेते हैं। जब मैं मशीनरी खरीदती हूँ तब मुझे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करना ही चाहिए, राइट? तो राइट एंट्री क्या होगी, राइट एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, भाभी क्लास में हूं, मशीनरी डेबिट 600 और कैश क्रेडिट 600, ये राइट एंट्री है। मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्डेड एज परचेज, तो मेरी गलती थी कि मैंने उसको परचेज रिकॉर्ड कर दिया, परचेज डेबिट 600 और कैश क्रेडिट 600। तो अब मुझे ठीक करने के लिए रॉन्ग को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स मारना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग का रिवर्स मारो, तो कैश जो क्रेडिट में पड़ा है इसको मैं डेबिट में लेके जाती हूँ, कैश डेबिट 600, और परचेज जो डेबिट में उसको क्रेडिट में लेके आ, परचेज क्रेडिट 600। अब राइट एंट्री और मतलब जो रिवर्स मारा ना उसको कंपेयर कर, यदि कुछ कटता है तो काट दे, तो देख कैश डेबिट में कट रहा है और कैश क्रेडिट में कट रहा है, तो बचा क्या तेरे पास, मशीनरी डेबिट परचेज क्रेडिट, जो तेरा फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री होगा वो क्या है, मशीनरी डेबिट 600, परचेज क्रेडिट 600, machinery debit 600, purchase credit 600। I am again telling you, देखो दिमाग में सोचो कि राइट क्या होना चाहिए था, जब मैं मशीनरी खरीदती हूँ तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। फिर खुद से पूछ क्या तुमने ये किया, क्या नहीं किया, तो अब करना, तो सीधा मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखते हैं। अच्छा अब तुम्हारी गलती क्या थी, गलती ये थी कि आई रिकॉर्डेड इट एज परचेज, मतलब मैंने डेफिनेटली परचेज को डेबिट ही किया होगा। क्यों किया परचेज को डेबिट, अब अपनी गलती सुधारने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दे, तो तुम डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हो। और यदि तुमको ऐसे नहीं जम रहा है तो पहले राइट करो फिर रॉन्ग करो, रॉन्ग का रिवर्स करो, राइट और रिवर्स को कंपेयर करो, कुछ कटता है तो काटो, और फाइनल एंट्री पे आ जाओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट। एक और बात, जब हम एसर्ट को एक्सपेंस बना दें या एक्सपेंस को एसर्ट बना दे, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ है, मशीनरी इज एन एसर्ट, उसको हमने एक्सपेंस बना दिया, दैट इज परचेज बना दिया। जब हम एसर्ट को एक्सपेंस बना दें, इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट डाउन। जब आप एसर्ट को एक्सपेंस या एक्सपेंस को एसर्ट बना दो, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। वो आपको सिर्फ रेक्टिफाई करना ही नहीं बोलेगा एग्जाम में, वो आपको टाइप ऑफ एरर भी पूछेगा, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया क्या, Yes, ma'am. Beneficial. Indeed, miss. धीरे धीरे और बेटर आएगा, ओके ट्राई करते रहो, पूरा अटेंशन इधर ही। नेक्स्ट इज अ चेक, लिखो अ चेक of $500 of $500
received from K, received from K has been credited to H. Has been credited to H. तो मुझे कोई भी चेक रिसीव होता है, देखो पैसा आता है तो कैश या बैंक डेबिट होता है, क्योंकि यहाँ चेक है तो राइट एंट्री क्या मेरे दिमाग में आ रही है कि भाई मुझे रिसीव हुआ है ना, चेक रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट ही डेबिट करूंगी ना, बैंक डेबिट 500। एंड किसने दिया था मुझे ये, के ने दिया था, तो के अकाउंट क्रेडिट 500, ये राइट एंट्री होगी, बराबर है, बैंक डेबिट के क्रेडिट, है ना। लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने गलती से एच को क्रेडिट कर दिया, अरे एच तो कहीं पिक्चर में ही नहीं था, बट के की बजाय गलती से एच को क्रेडिट कर दिया है, हैज बीन क्रेडिटेड टू एच अकाउंट, तो मेरी गलती लिख रही हूँ, एच क्रेडिट में है 500, डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं है, डेबिट में तो वो बैंक में जाना था, बैंक में ही गया है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ पूरी एंट्री, बैंक डेबिट 500, एच क्रेडिट 500। तो अब मैं यदि डायरेक्ट जाना चाहूँ तो मैं दिमाग में ऐसे सोचूंगी, अरे के ने मुझे चेक दिया था, मैंने तो उसका नाम लिखा ही नहीं, तो अब के को क्रेडिट करो 500 से। तो मैं देखो डायरेक्ट जाके बता रही हूँ, मैं के क्रेडिट करूंगी 500 से, ठीक है, के को मैं क्रेडिट करूंगी 500 से। अच्छा, गलती से मैंने एच को क्रेडिट कर दिया, गलती से मैंने एच को क्रेडिट कर दिया है, तो अब मुझे एच को क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, डेबिट, तो एच डेबिट 500, ये होता था मतलब डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री पहुंचना। अब मैं लॉन्ग वे भी जाके बताती हूँ, अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम के, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, के अकाउंट क्रेडिट, हैज बीन क्रेडिटेड टू एच, मतलब मैंने एच को क्रेडिट कर दिया, हैज बीन क्रेडिटेड टू एच, मैंने एच को क्रेडिट कर दिया। चलो उल्टा करो, इसका रिवर्स करो, इसका रिवर्स क्या करेंगे, एच डेबिट बैंक क्रेडिट 500, 500, ठीक है। अब ये जो मैंने रिवर्स मारा है, मैं राइट और रिवर्स को कंपेयर करती, यदि कुछ कट रहा है तो मैं काट दूंगी, हाँ बैंक और बैंक कट रहा है ना, काट दे, ये बैंक और बैंक जो कट रहा है इसको काट दे, बैंक डेबिट में 500 कट गया, बैंक क्रेडिट में 500 से, तो मेरे पास बचा क्या, एच डेबिट 500, के क्रेडिट, तो चाहे डायरेक्ट कर ले चाहे लंबा जाके कर ले, आंसर तो समझ ही आएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम के 500, तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट और के अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, के की बजाय एच लिख दिया, तो अब के लिख, दैट इज अब के को क्रेडिट कर, और एच जो गलती से क्रेडिट में था उसको डेबिट कर। आई वॉन्ट टू आस्क मिश्का एंड तानिश, क्या आपको ये सम समझा बेटा? हाँ मिस, यस मिस, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वैरायटी का सम लेते हैं, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट वर्ड जहां पे यूज हुआ हो। ओवरकास्ट मतलब उन्होंने ज्यादा लिख दिया, Ma'am, अंडरकास्ट मतलब उन्होंने कम लिख दिया। हाँ जी हाँ, is this commission the previous one? नहीं कमीशन का है, अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम के हैज बीन क्रेडिट। Error of commission. अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर्स, ओके, किसी हाँ. व्यक्ति के बजाय किसी और व्यक्ति का नाम लिख देना, यस, सो दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। देखो क्या क्या एरर होते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ फास्ट फास्ट। एरर ऑफ ओमिशन मतलब पूरा ही छोड़ देना, तो अब बस राइट एंट्री लिख दे, उतना ही करना है। एरर ऑफ प्रिंसिपल बताया, एसर्ट को आपने मान लिया एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर को एसर्ट, फिर उसके बाद कंपनसेटिंग एरर होता है, वो भी अभी मैं बताऊंगी कि एक गलती की
लेकिन उसको छुपाने के लिए दूसरी एक और गलती की, तो वो एरर कंपनसेट हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, लाइक मैं जैसे है ना बैंक अकाउंट डेबिट और के क्रेडिट कर रही हूँ ना, उसकी बजाय के डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया, दैट इज कंप्लीट रिवर्सल। ठीक है, एंड कंपनसेटिंग एरर तो मैंने बोला, कंप्लीट रिवर्सल बोला, ओरिजिनल एंट्री। तो एक बार ना एक मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, टाइप्स ऑफ एरर्स पूरा का पूरा मैं डिस्कस करूंगी। एक बार मैं यहाँ पे सम्स में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट? ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का कॉन्सेप्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिख देना, तो उसको फिर दूसरी साइड में लेके जाना पड़ेगा कम करने के लिए। यदि डेबिट में ज्यादा लिखा है तो क्रेडिट में लेके जाए एक्स्ट्रा अमाउंट ठीक करने के लिए। और अंडरकास्ट यदि किया है, दैट इज कम लिखा है, तो उसी साइड में और लिख दे ताकि वो इक्वल हो जाए। यदि मैं बोलूं वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट हैज बीन wages account has been undercast by $100 and लिखो क्वेश्चन साथ में, एंड परचेज अकाउंट, एंड परचेज अकाउंट, एंड परचेज अकाउंट हैज बीन, हाँ बेटा, हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ। Wages account has been undercast by $100 and purchase account has been overcast by $100। तो एक को कम लिखा है, एक को ज्यादा लिखा है। अब तुम बताओ, वेजेस एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? तुम बताओ। डेबिट, दोनों का Debit. डेबिट। डेबिट होता है ना, और परचेज का नेचर भी डेबिट होता है क्योंकि परचेज भी तो एक्सपेंस हाँ. है ना। तो हम्म. मैंने क्या सिंपल सा रूल समझा रही हूँ, जो भी चीज अंडर कास्ट हो ना, देखो वेजेस डेबिट होती है इतना पता है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। उस वो यदि अंडर कास्ट है तो तू और लिख देना $100। तो वेजेस डेबिट $100 से कम है, वेजेस का नेचर ही डेबिट है, तो और $100 लिख देना, वेजेस डेबिट में $100, क्योंकि वो अंडर कास्ट था। अब परचेज अकाउंट, जिसका परचेज का नेचर डेबिट होता है और सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, ये बात तो पक्की है ना, होली में ये तो नहीं भूले तुम, नहीं ना? परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो अभी परचेज अकाउंट जो कि ओवरकास्ट हो चुका है $100 से, मतलब ज्यादा लिख दिया परचेज 100 से, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लिख परचेज क्रेडिट 100 से। ठीक है, wages account has been undercast by $100, purchase account has been overcast by $100। तो जो कम है वह और लिख दे उसकी करेक्ट साइड पे, और जो ज्यादा है उसको बराबर करने के लिए ऑपोजिट साइड में लेके जा। यदि तुझे ये बात समझ में आई तो ये वाला तो खुद ही करना ना। सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट बाय $50। ठीक है, सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट बाय $50, commission received undercast by $50। दोनों अंडरकास्ट. हाँ दोनों अंडरकास्ट, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। रेंट पेड अंडरकास्ट बाय $100।
सोच कि क्या चीज डेबिट में जानी चाहिए थी, क्या चीज क्रेडिट में जानी चाहिए थी। अंडरकास्ट है, पूरा तीनों केस में अंडरकास्ट ही है, उसको एक एंट्री में बिठाना है। अब कैसे बिठाएंगे? सोचो सोचो सोचो। एक बात बताओ, रेंट पेड का नेचर क्या है? तीन हो गए ना, तीन हो गए एक तीन साथ में। तीन होंगे। रेंट पेड का नेचर हम्म। क्या है बच्चों? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ना, डेबिट। so we because it's undercast we'll put it in debit only. हाँ, तो मतलब रेंट डेबिट पेड में ये जाएगा और रेंट पेड Okay, अंडरकास्ट है, मतलब कि है ना, कम लिखा है डेबिट में, तो अब लिखना रेंट पेड हाँ एक्सपेंस तो you put it, होता है। तो रेंट डेबिट 100 से। अब सेल्स, सेल्स का क्या करूं भाई? सेल्स भी अंडरकास्ट है 50 से, credit. तो सेल्स क्रेडिट, वाह, एस इधर उधर, सेल्स क्रेडिट 50 से, वाह वाह। तो क्योंकि सेल्स का नेचर ही क्रेडिट होता है, वो अंडरकास्ट है, कम लिखा तो अब लिख देते हैं सेल्स क्रेडिट 50। एंड कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड इनकम है मेरी, उसको सही जगह लिख देना चाहिए था ना, कम लिखा तो अब लिख दो ना, कमीशन रिसीव्ड 50। भाई मेरे क्वेश्चन के शब्द उड़ते जा रहे हैं और आंसर में आते जा रहे हैं, ये हो क्या रहे? Miss, Can I this is stop? also compensating. हाँ, तो एक गलती को दूसरी गलती ने छुपा दिया, यहाँ तो तीन गलतियां हो रही हैं और तीनों ने एक दूसरे को छुपा लिया। इट इज जस्ट लाइक आरव, कियान और जिया मिलके कोई बदमाशी करें और फिर एक दूसरे की छुपा ले, है ना? यही हो रहा है इस क्वेश्चन में। So this won't really affect the profit, right? नहीं, ट्रायल बैलेंस मैच हो तो जाएगा, Hmm. गलतियां होके भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, क्योंकि यदि डेबिट कम था तो क्रेडिट भी तो कम था, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया यहाँ पर। अब यानी नेक्स्ट, स्टॉप, अगर मैच नहीं होता तो फिर सस्पेंस में ही आता ना। हाँ हाँ, मैच नहीं होता तो सस्पेंस में डालते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओ। ओनली वन साइडेड एरर बोल रही हूँ, मतलब वो एरर को तो तुम ठीक कर दोगे, लेकिन दूसरी साइड उसको सपोर्ट किससे करोगे? सस्पेंस से करोगे। क्वेश्चन इज, परचेज हैज बीन, परचेज हैज बीन, लिखो लिखो लिखो, ओवरकास्ट बाय $110। अब तुम बताओ, परचेज को ज्यादा लिख दिया और दूसरी साइड वो कुछ बता भी नहीं रहा है कि उसने क्या किया, तो मैं तो जो गलती है वो तो ठीक कर देती हूँ, Suspense. दूसरी साइड सस्पेंस सपोर्ट मारो। Suspense debit purchases to. ओके, परचेज का नेचर ही डेबिट होता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस ज्यादा लिख दिया तो उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट मिला। तो पहले एक लाइन छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो डेबिट की होगी ना, एक लाइन छोड़ के लिख परचेज क्रेडिट 110, और फिर सपोर्ट करने के लिए डेबिट में कुछ नहीं है तो डाल सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट 110। ओके, तो दिस इज वन साइडेड एरर, एक साइड गलती है। जब वन साइडेड होगा तो ट्रायल बैलेंस कैसे टैली होगा? तो नहीं होगा वो, तो टेम्पररी टैली करने के लिए उसको सस्पेंस में डाल दिया था, अब ये गलती मिल गई है। ओके, आप खुद सोचो अब, सेल्स अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय $100, क्या करोगे? सेल्स अकाउंट हैज बीन